हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आरआईएमसी का आपका एग्जाम है, 4 जून है आज। और मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है, बच्चे बाहर आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिया है, पेपर ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आया है इस बार। तो इसका हम सोल्यूशन देंगे आपको। ये पार्ट 1 है, ये जो हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है, इस कंप्लीट पेपर का पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा डिटेल में सोल्यूशन रहेगा। तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से आप अपने मार्क्स तय कर लीजिए और फिर आपको देखना कि आपकी मेरिट में आप सेलेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। चलिए मैं इसका सोल्यूशन दूंगा, स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आज का आपके सामने है, जो 4 जून का एग्जाम हुआ है आपका। 4 जून 2022 यानी टुडे जो आपका एग्जाम हुआ, ये कंप्लीट पेपर है। इसका 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आपको पता है इसमें पार्ट ए और पार्ट बी आते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन, 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 100 मार्क्स का टोटल होता है आपका पार्ट ए। और पार्ट बी में भी आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ये कुछ इंस्ट्रक्शन रखे हुए हैं, ये पूरे इंस्ट्रक्शन आपने ध्यान से पढ़ लिए होंगे जो बच्चे पेपर दे के आए हैं। जो पेपर देने जाएंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर में भी बहुत सारे बच्चे पेपर देने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात इस बार इन्होंने चेंज किया है। चेंज क्या किया है? पार्ट ए कंटेंट 23 क्वेश्चन। ये चेंज हुआ है इस बार। 23 क्वेश्चन पार्ट ए में कर दिए और पार्ट बी में 12 क्वेश्चन। मीन्स टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं? टोटल क्वेश्चन है 35। सो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चंस कितने हैं, 30 ही क्वेश्चंस आएंगे इस बार। ये बिल्कुल बड़ा चेंज आया है आरआईएमसी के एग्जाम में, क्वेश्चन पैटर्न में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पार्ट बी में 12 क्वेश्चंस हैं और पार्ट ए में 23 क्वेश्चंस है। उसमें अब पार्ट इन्होंने दिए होंगे, उसको भी देख लेंगे। चलिए और देखते हैं। चलिए अब बाकी अटेम्प्ट टोटल। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इन्होंने एक मिस्टेक करी है। अटेम्प्ट टोटल 30 क्वेश्चन है और फिर नीचे 23 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चन हो गए। तो कुछ ना कुछ इनकी ये टाइपिंग एरर है, जो भी है इसको हम देख लेंगे। हमें तो सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। 9/7 लिखा है। 9/7 रेज टू पावर 5y - 3 फुल पावर में 2 इक्वल टू 6561 अपॉन 2401। क्लियर? 2401। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? देखिए ये क्या है, इस तरह का क्वेश्चन। ये भाई ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा अगर मैं इसको करूंगा। और इसका स्क्वायर क्या है? स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा? इसका निकल के आएगा 9/7 5y - 3 इक्वल टू 81 अपॉन, ये कितना आ गया आपका भाई? ये आपका निकल के आएगा, कितना आएगा आपका? तो ये निकल के आएगा 49 का। ठीक है, ये निकल के आएगा 49 का। तो इस तरह से आ गया। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं आप, इसको भी अगर मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो 9/7 स्क्वायर, 9/7 स्क्वायर। अब यहाँ पे भी बेस सेम हो गया, यहाँ पे भी बेस सेम हो गया। अगर बेस सेम हो गया तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को एक बार, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे लगता है आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं है, इसको मैं एक बार दोबारा आपके सामने करके दिखाऊंगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको नहीं नजर आ रहा है। हाँ चलिए, अभी क्वेश्चन को दोबारा एक बार फटाफट कर देते हैं। 9/7 है ये पावर। अब स्क्रीन पे पेन नहीं, पहले पेन नहीं चल रहा था, स्क्रीन पे अब चल रहा है। और ये पावर 2 है पूरा, और सामने लिखा है 6561 अपॉन 2401। क्लियर? तो यहाँ से क्या करना है? ये किसका स्क्वायर? देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बता ही रहा था मैं पहले भी। 5y अपॉन -3 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, इसका पूरा स्क्वायर रूट हो जाएगा। और जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका 81 आएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 81, और इसका आएगा 49। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 9/7 5y - 3 इक्वल टू 9/7, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेस सेम हो गया, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को इक्वेट किया जा सकता है। तो 5y - 3 इक्वल टू 2, तो 5y इक्वल टू -3 उधर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू 5y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई? 1। तो y का मान ज्ञात करना था। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आया? 1। तो जिनका 1 है तो वो अपने 5 मार्क्स ऐड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। वो 16, 20 और 24 तीनों से डिविजिबल होनी चाहिए वो लीस्ट नंबर, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या है, इनका एलसीएम निकालेंगे। 16, 20, 24, इनका एलसीएम निकालिए सबसे पहले। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट वे क्या है? कॉमन से।
तो देखो इसमें किससे जा रहा है, 4 से जा रहा है, 4 5 6। अब किससे जा रहा है, 2 से चला जाएगा, 2 2 जो 4 5 3, 2 से जाएगा 5 3, ये 1 हो जाएगा और 3 और 5, तो कितना हो गया 120। तो एलसीएम कितना है 120। लेकिन 120 क्या है, 120 तो वो नंबर नहीं है जो मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नंबर लीस्ट तो है जो डिविजिबल है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें क्या देखना है, इसके टर्म में, इसके मल्टीपल में ऐसा नंबर देखना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं बात करूँ, इसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 तो नहीं है, 2 से 240, 3 से 3, तो कितना आएगा आपका आएगा अब इसको देखो 120 को भी आप थोड़ा सा ना परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए इसको भी और कर सकते हैं आप। 120 को 120 है ना ये, तो परफेक्ट स्क्वायर में ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया 120 इंटू 15 0। यहाँ पे एलसीएम मुझे लगता है ठीक नहीं आया, एलसीएम आपको ठीक करना पड़ेगा। एलसीएम 120 नहीं आएगा क्योंकि 16 से 120 डिवाइड नहीं, तो एलसीएम को ठीक करिए। एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है जब इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे इन टर्म्स की 240। एलसीएम अगर 240 आ रहा है, अब देखिए 4 240 में अब ये हो गया, अब 4 इसको क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर करना है। परफेक्ट स्क्वायर इसके फैक्टर कौन से आए थे, 4, ठीक है। ये जब हमने इसका एलसीएम निकाला, ये फैक्टर है, तो यहाँ पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आ गया 36। तो आंसर क्या आ गया 3600। तो लीस्ट नंबर कौन सा है 3600। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2 बस टिकट फ्रॉम सिटी ए टू बी, 3 टिकट फ्रॉम सिटी ए टू सी, ए टू बी एंड 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी, ठीक है 77 है, बट 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू बी एंड 2 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी इज 73। व्हाट आर द फेयर्स फ्रॉम बी टू सी फॉर सिटीज बी टू सी फ्रॉम ए। तो ये चलिए ए से पूछा है, तो एक प्रकार से देखें तो ये 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो गया इस तरह का। इसमें जो डुअल इक्वेशन आपकी होती है, देखो ए से बी का जो टिकट है 2 बस का, ठीक है 2 बस का टिकट है ए से बी 2 बस का, और 3 बस का कितना है 3 टिकट फ्रॉम ए टू सी, और ए से 3 बस टिकट कितना दे रखा आपको 77। क्लियर। तो सीधा इसमें x मान लीजिए, जैसे ए टू बी मान लिया मैंने x, ए टू बी मैंने कितना मान लिया x मान लिया, तो ए टू बी x है, तो 2 बस टिकट, तो ए टू बी 2x हो जाएगा, और ए टू सी मैंने मान लिया y, तो 3y इक्वल टू 77। ऐसे ही फिर इसने उल्टा बोला है, इसने बोला है कि ए टू बी 2, अब इसने बोला 3, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू बोला है 73। ये ऐसा इसमें आप क्वेश्चन में पढ़िए, ये ऐसा बोला गया। अब इन इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो इसमें x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि पूछा है b और c को a से पूछा है, तो कर दीजिए। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो भाई अब 2 इक्वेशन हो गई इसमें, तो इनके कोएफिशिएंट को बराबर कर लीजिए और सोल्व कर लीजिए। तो क्या करेंगे, इसको अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो 5y इक्वल टू 150, x प्लस वाई इक्वल टू 30, x प्लस वाई इक्वल टू 30 आ गया, 2x प्लस वाई 2x प्लस 2y इक्वल टू 60 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं पहली इक्वेशन से और इसको देखूँ तो यहाँ से निकल के आया y की वैल्यू कितनी आई 17, y की वैल्यू 17 निकल के आई। y की वैल्यू अगर मैं 17 यहाँ पे रखूँगा या यहाँ पे रख लीजिए, तो यहाँ पे कितनी निकल के आएगी आपका x की वैल्यू निकल के आएगी, y की वैल्यू 17 यहाँ पे रखिए, तो x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 13, ठीक है। यहाँ पे भी रख सकते हैं 17 3 51, यहाँ पे देखो 17 में से 6 2 26, तो 13 आगे निकल गए। तो क्या फेयर निकल के आए। आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर में मार्क करना है। तो ए देखिए आंसर में क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिटीज फॉर ए टू बी, तो ए टू बी आपने x माना था, ए टू बी कितना है 13 और ए टू सी कितना है 17। तो आंसर क्या है 13 रुपीज़ एंड 17 रुपीज़, फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
डिवाइड द नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट कोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें इस नंबर को ऐसे एक स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है जो कोशेंट आए वो एक परफेक्ट क्यूब आए। देखिए नंबर क्या है 26244, यही नंबर है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं 26244। अब इसको जैसे ही आप डिवाइड करने जाओगे तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट तो क्या आएगा भाई, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करने जाऊं तो कोशेंट क्या आएगा, देखो डिवाइड करता हूं मैं 2 से 1 3 1 2 2, ये कोशेंट आएगा, लेकिन ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। 1 से करूंगा तो भी नहीं आएगा। 3 से देखते हैं आप करके, 3 से तो 3 8 जा 24, 2 24 2 3 7 जा 21, 1 3 4 जा 24 12, 3 8 जा 24, तो ये आ गया आपका 3। हाँ ये क्वेश्चन आया। बट ये क्या एक परफेक्ट क्यूब है? ये क्या एक परफेक्ट क्यूब है? इसको परफेक्ट क्यूब चेक करने का तरीका क्या, 8748 को आप क्या करेंगे भाई, 2 की अगर मैं इसको करूँ मैं तो 2 की क्यूब ये कितना होता है इसका, ये होता है 8000। तो यहाँ पे लास्ट में कितना है ये तो 22 को चेक करिए, 22 22 22 484, और इसको 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 22 चौक 88, 176 84, 22 चौक नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें बच्चों ऐसे करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को नहीं, अब इसको फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमें, तभी ये क्वेश्चन बस में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में फैक्टर से सीधा देखो 26244, इसको फैक्टर करिए आप। फैक्टर करने से जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा इसका, जब भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 13122 ये आ जाएगा। फिर इसको 2 से करिए तो 2 इंटू 2, जब इसको और भी 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6561। फिर इसको 2 से कंसिडर करें तो 2 इंटू 2 से तो करेगा जाएगा नहीं, अब जाएगा किससे 3 से, 2 इंटू 2 इंटू 3, अब हो रहा है 2187। क्लियर? अब ये क्यूब किसका बन गया, ये बन गया क्यूब आपका 13। दिस इज द क्यूब ऑफ 13 का क्यूब है 21 नो 13 नोट, ये 13 का क्यूब नहीं है, 2197 होता है, वो 13 का क्यूब 2197 बनेगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं अभी और भी, और इसको और भी सोल्व करेंगे तो 2 इंटू से ये बन गया आपका 729। अब तो देखो, अब तो क्यूब बन गया। ये क्या बन गया, ये क्यूब बन गया किसका 9 का, ठीक है 9 का, और ये नंबर एक अलग निकल के आ गया। अगर इस नंबर से डिवाइड करते तो ये क्यूब रूट निकल आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये नंबर 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, तो आंसर क्या आ गया 36। तो आपका आंसर क्या निकल के आया इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकल के आया 36। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 36। क्लियर? 5 पे आइए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 89 एंड 100। 89 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं भाई। 89 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहले तो आप यही निकालिए 89 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर कितना होता है ये निकालिए, तो कितना आएगा 10,000 निकल के आएगा। यहाँ कितना निकल के आएगा 89 का स्क्वायर। अगर आपने सही से टेक्निक वगैरह इसकी सीखी हो या आपको बेसिक भी आता हो तो आप कर ले जाएंगे। तो कितना निकल के आएगा भाई, बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे मैं श्योर हूं कि इनके बीच में 89 और 100 के बीच में नंबर निकाल के आ गए होंगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। 7921। अब इनके बीच में हमें निकालनी है नेचुरल नंबर। अब देखिए, अब जैसे आप 2 से लेके 6 के बीच में नेचुरल नंबर निकालते हैं तो कितनी है 3 4 और 5, तो मतलब 6 में से 2 मुझे माइनस करना है और उसमें से भी एक माइनस करना है। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, 10,000 में से 7921 माइनस करेंगे तो 9 7 0 2, ठीक है यही हुआ। और इसमें से भी एक माइनस करिए तो ये आएगा 2078।
क्या आंसर आएगा 2078। सही आंसर क्या आएगा आपका 2078। ठीक है, इस तरह की गलती मत करना। ये पार्ट 1 था, जल्दी मैं आपको पार्ट 2 दूंगा, पार्ट 3 देंगे, ऐसे ही पूरा सॉल्यूशन आएगा, पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, 4 से 5 पार्ट में रहेगा, डिटेल सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, RIMC का फाउंडेशन बैच 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे इस बार फेल कर गए हैं, जिनकी हालत बहुत बुरी है, अपनी हालत को अगर ठीक करना है तो RIMC के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लेना। इस बार आपकी नैया इससे पार लग जाएगी। आप RIMC को एकदम खोद के निकालेंगे अंदर से, अगर आपने इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन किया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए। पूरा पेपर का एनालिसिस होगा, सारे क्वेश्चन हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो शाम तक सारे सॉल्यूशन आपको अपलोड हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पार्ट में। थैंक्स।